हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स और कंपनी अकाउंट्स लगभग हमने कर लिया है। केवल 2 टॉपिक बाकी है अब आपकी। तो इस 2 टॉपिक में मेरे हिसाब से ज़्यादा लेक्चर लगेंगे तो 3, एक आज का, 2 और आएंगे, यानी कि आज मंडे है, ट्यूसडे, वेंसडे, बस 3 दिन में आपका कंपनी अकाउंट फिर कंप्लीट हो जाएगा। और थर्सडे से जो है हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो है हमारे जो 2 टॉपिक बचे हुए हैं कंपनी अकाउंट्स में, उसमें जो पहला टॉपिक है वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है। बढ़िया अच्छा टॉपिक है, नया है, आपके लिए कुछ सीखने को मिलेगा। और सेकंड जो टॉपिक हमारा बचा हुआ है वो है जैसे अपन शेयर इशू करते हैं या डिबेंचर इशू करते हैं, अगर डिस्काउंट पे करते हैं अपन तो लॉस होता है, और रिडेम्पशन अगर हम प्रीमियम पे करते हैं तो भी लॉस होता है। ऐसा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो वो कंपनी के लिए लॉस है, और मैंने बोला था अगर कंपनी को फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसका तो अभी कोई एंट्री नहीं होगा, लेकिन अगर कंपनी को कोई भी फ्यूचर के अंदर लॉस होने की पॉसिबिलिटी है तो उसकी एंट्रीज, उसका एडजस्टमेंट अभी से करना स्टार्ट करेंगे। तो इसी से रिलेटेड दूसरा टॉपिक है आपका। तो अभी तो हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के अंदर कुछ खास बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर इसके बाद हम एक इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, एक आप होमवर्क भी कीजिएगा। फिर जो है उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा जो हम आने वाले लेक्चर के अंदर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर यानी कि ऋण पत्रों पर ब्याज, हिंदी के अंदर बोलते हैं। ठीक है, कोई भी कंपनी अगर डिबेंचर इशू करती है पब्लिक में, और जो लोग उस डिबेंचर को परचेज़ करते हैं वो कंपनी के लिए डिबेंचर होल्डर होते हैं, और कंपनी उनसे पैसा लेती है, और जो डिबेंचर इशू करके कंपनी के पास जो पैसा आता है वो कंपनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर दिखाती है। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हेड के अंदर। अच्छा, इसके अलावा जिन लोगों ने कंपनी के डिबेंचर परचेज़ किए हैं उनको क्या मिलेगा, तो उनको इंटरेस्ट मिलेगा। तो उस इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि इंटरेस्ट जो है वो मंथली हो सकता है। पहला पॉइंट है इंटरेस्ट का पेमेंट। अच्छा, इंटरेस्ट की रेट फिक्स होती है। सबसे पहला, इंटरेस्ट की रेट जो है वो क्या होती है, फिक्स होती है। हमेशा डिबेंचर के आगे लिखी होती है परसेंटेज डिबेंचर। जो ये वाली रेट होती है परसेंटेज डिबेंचर के आगे लिखी होती है, ये इंटरेस्ट की रेट होती है। कंपनी इंटरेस्ट का पेमेंट जो है वो मंथली कर सकती है। ठीक है, पर मंथ। ठीक है, क्वार्टरली कर सकती है। ठीक है, हाफ ईयरली कर सकती है, और ईयरली भी कर सकती है, पर एनम भी कर सकती है। ठीक है, ओके, समझ में आया बेटा। यानी कि इंटरेस्ट का पेमेंट कंपनी जब इशू करेगी तब बता देगी कि हम इस इंटरेस्ट का पेमेंट आपको हर महीने करेंगे, या 3 महीने में एक बार करेंगे, क्वार्टरली का मतलब, और हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने में हम एक बार इंटरेस्ट देंगे, 6 महीने का एक साथ, या हम ईयरली मतलब पर एनम मतलब प्रति वर्ष, यानी कि पूरे साल का इंटरेस्ट हम आपको एक साथ देंगे। ठीक, थर्ड पॉइंट इसमें आता है इम्पोर्टेंट, वो है इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमेशा फेस वैल्यू पर की जाएगी। फेस वैल्यू पर मतलब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो है ना वो फेस वैल्यू पे की जाएगी। फेस वैल्यू का मतलब एक डिबेंचर कितने रुपए का। ठीक है ना, तो फॉर एग्जांपल उसके बाद भले ही उसको प्रीमियम पे इशू करो, डिस्काउंट पे इशू करो, उसका इफेक्ट नहीं देना है। जैसे एक डिबेंचर फॉर एग्जांपल ये 10% डिबेंचर है। ठीक है, कंपनी इशू कर रही है, टोटल डिबेंचर है फॉर एग्जांपल आपके 10,000, एक डिबेंचर है 100 रुपये का। तो ये 100 रुपये जो है ना, ये इसकी क्या है, ये इसकी फेस वैल्यू है। ठीक है, अब इसमें से ना तो अपन को डिस्काउंट लेस करना है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते टाइम, ना डिस्काउंट लेस करना है, ना प्रीमियम ऐड करना है, अपन को कुछ भी नहीं करना, इसको इससे सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 10 लाख। हाँ, अब 10 लाख पर हम कितना परसेंट, 10% पर एनम है, तो ये 1 साल का हो जाएगा इंटरेस्ट आपका। कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपये। 1 साल का 1 लाख रुपये इंटरेस्ट हो जाएगा आपका।
समझ में आया? तो मतलब फेस वैल्यू पे कैलकुलेशन करना है, डिस्काउंट को लेस नहीं करना है, प्रीमियम को ऐड नहीं करना है, फेस वैल्यू जो होती है उसके ऊपर ही इसका जो है पेमेंट इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। ओके, तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया। हम नेक्स्ट करते हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट के बारे में मंथली हो गया, इंटरेस्ट रेट फिक्स होती है, और इसके अलावा पॉइंट हो सकते हैं कुछ। हाँ, इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो, वो कंपनी के लिए चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है। चार्ज ऑन प्रॉफिट, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। हिंदी में बोलते हैं लाभों पर प्रभार, लाभों पर प्रभार। इंटरेस्ट जो होता है ना वो चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है, मतलब लाभों पर प्रभार होता है। कहने का मतलब है चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कंपनी खुद जब बिजनेस करेगी चाहे उससे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, कंपनी को इंटरेस्ट का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, उनको अगर डिविडेंड देना होता है तो अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो देती है, लॉस होगा तो नहीं देगी, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देती ही देती है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। इसका मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड और ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये चार्ज ऑन प्रॉफिट होते हैं, लाभों पर प्रभार होते हैं। कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, हर हाल में इंटरेस्ट का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा पॉइंट था। ठीक है, तो कुछ एक पॉइंट थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं बेटा। इसके अलावा जो कंपनी का प्रॉफिट जो होगा, सॉरी इंटरेस्ट जो होगा, वो इंटरेस्ट कंपनी के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। और खर्चा बेटा कहाँ जाता है पता है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलते हैं, कंपनी अकाउंट करेंगे ना तो इसके अंदर बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये बोलते हैं। ठीक है, तो पीएनएल के अंदर उस एक्सपेंस को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी, आप नोट कर लेना बेटा। इसमें से कोई एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। कहाँ, एक ये फेस वैल्यू वाला बन सकता है, ये बन सकता है और ये बन सकता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं और थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जो नई हैं आपके लिए, और वो बताता हूँ मैं आपको, तो ध्यान से देखना। अब आती है टैक्स की बात। टैक्स कौन सा, जीएसटी नहीं, अब हम इनकम टैक्स की बात करने वाले हैं। हाँ, इनकम टैक्स आपके कोर्स में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आपके इनकम टैक्स आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन एक छोटा सा इनकम टैक्स का पॉइंट आपके कोर्स में है। आप कॉमर्स में अभी नए हैं तो शायद आपने इन वर्ड्स को सुना नहीं है, सुना या नहीं सुना मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपने कहीं सुना हो टीवी देखते टाइम या मोबाइल के अंदर कहीं कोई वीडियो के अंदर, कोई मूवी के अंदर, या कहीं भी अपने किसी को बोलते सुनते, टीडीएस नाम आपने सुना हो तो, टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब हम उसकी बात करने वाले हैं, उसका और इंटरेस्ट का क्या लेना देना है वो बात करते हैं। टीडीएस एक तरह का टैक्स है। क्या है, टैक्स है। इसकी फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्या फुल फॉर्म होती है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ टीडीएस क्या है और इसका इंटरेस्ट से क्या लेना देना होता है। देखिए, हमेशा टैक्स, इनकम टैक्स, ये टीडीएस जो है ये इनकम टैक्स से आता है। किससे आता है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स है एक तरह का इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स जो होता है ना वो डायरेक्ट टैक्स होता है, और जैसे आपका जीएसटी है ना, ये वो नहीं है, क्योंकि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी ना वस्तुओं को जब बेचते हैं तब लगता है ना, सेल पे लगता है। और ये इनकम टैक्स जो होता है ना, ये सेल पे नहीं, ये इनकम पे लगता है। मतलब कोई भी अगर कमाई करेगा उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। ठीक है ना, जैसे कोई बंदा जॉब कर रहा है तो उसकी जॉब से क्या आ रही है, सैलरी, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है, उसकी जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, जैसे कोई कंपनी है, उस कंपनी ने जो है खूब सारा माल बेचा तो उस पर जीएसटी लगेगा, लेकिन लास्ट में उस कंपनी को क्या होगा, माल बेचेगा, खरीदेगा, खर्चे लेस करेगा, लास्ट में क्या होगा, पीएनएल अकाउंट बनाते थे ना, उसमें क्या निकलता था, नेट प्रॉफिट। उस नेट प्रॉफिट के ऊपर, वो कंपनी की कमाई है उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है। ओके, तो ये एक तरह का इनकम टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। इसका मतलब ये है कि इनकम टैक्स है जो कमाई पे लगता है, इनकम पे लगता है। वो इनकम आपकी सैलरी से हो सकती है, किसी को मकान किराए पे दे रखा है तो रेंट से हो सकती है, कंपनी का प्रॉफिट हो सकता है ना, तो इनकम पर लगता है ये इनकम टैक्स। ठीक, आपको इतना समझ में आ गया। तो अब देखिए, ये टीडीएस भी क्या है, ये भी एक तरह का इनकम टैक्स है। तो अब टीडीएस
अब कंपनी जो है वो इंटरेस्ट का पेमेंट करती है। देखो अब यहाँ पर दो आदमी हैं, एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, आप बेटा समझना, ये कंपनी है, ठीक है, और ये हैं अपने, ये सारे हैं अपने, कौन है बेटा अभी बताता हूँ, देखना, ये सारे लोग जो है ना, ये इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे, ठीक है, ये सब है अपने डिबेंचर होल्डर। ये कौन है? ये कंपनी के हैं डिबेंचर होल्डर, ये सब है, ये है डिबेंचर होल्डर है। ये कौन है? डिबेंचर होल्डर। बेटा जो मैं बोलने वाला हूँ ना, अब आप ध्यान से सुनना, ये ऋण पत्रधारी है, ऋण पत्रधारी, ठीक है। अपन अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? कंपनी के लिए कर रहे हैं, है ना। अपन को वैसे उनसे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। तो कंपनी क्या करेगी? इनको इंटरेस्ट का क्या करेगी? पेमेंट करेगी, ठीक है, ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, जो भी होगा। सॉरी बेटा, तो जुकाम लग गया है मुझे आज। इंटरेस्ट का जो है वो पेमेंट करेंगे, कंपनी जो है वो इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी। तो कंपनी के लिए इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट मतलब ब्याज। कंपनी के लिए इंटरेस्ट क्या है? कंपनी के लिए इंटरेस्ट जो है ना वो एक्सपेंस है। एक्सपेंस मतलब समझ गए ना, खर्चा। कंपनी के लिए तो ये खर्चा है। लेकिन आप मुझे बताइए, डिबेंचर होल्डर के लिए इंटरेस्ट क्या है? डिबेंचर होल्डर के लिए इंटरेस्ट यानी कि ये ब्याज, ये डिबेंचर होल्डर के लिए क्या है? खर्चा है इनके लिए? नहीं, इनके लिए तो इनकम है, आय है इनके लिए, तो अर्निंग है इनकी। और मैंने अभी आपको क्या बोला? इनकम पे क्या लगता है? इनकम टैक्स। और इंटरेस्ट पे जो लगेगा उसको क्या बोलते हैं? टीडीएस, ठीक है। तो इस इनकम के ऊपर लगेगा टीडीएस, ठीक है, यानी कि इनकम टैक्स। समझ में आया? ओके, क्लियर। जिसके लिए इनकम होती है ना उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है। कंपनी के लिए तो ये खर्चा है तो यहाँ कुछ नहीं, हाँ इनके लिए इनकम है तो इनके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। ओके, मतलब जितना भी इनका इंटरेस्ट है ना इस पे टैक्स लगेगा और उसका पैसा इनको गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा इनकम टैक्स के रूप में, जिसको टीडीएस बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्यों बोलते हैं वजह बताता हूँ, देखो सुनना बेटा। अब यहाँ पर अपन अकाउंटिंग किसकी करने वाले हैं? कंपनी की। डिबेंचर होल्डर की अपन अकाउंटिंग करते हैं क्या? नहीं, हमको नहीं करनी, क्योंकि हमको सिर्फ कंपनी के एंट्रीज ही हमारे सिलेबस के अंदर है, हम उसकी करते हैं। तो जब हम कंपनी की एंट्रीज कर रहे हैं तो हमको इनसे क्या मतलब? ये अपने आप बाद में इस इंटरेस्ट जो इनके लिए इनकम है उसके ऊपर बाद में ये क्या करते रहेंगे? टैक्स देते रहेंगे। ओके, तो हमको इसका कुछ भी नहीं करना। इस हिसाब से तो यही हुआ, ये अपने आप टैक्स देंगे, करेंगे। हमको तो कंपनी की अकाउंट करनी है, कंपनी के लिए इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है, और हम इसको कहाँ दिखा देंगे? पीएनएल अकाउंट के अंदर दिखा देंगे। हो गया मामला, ठीक है। इतना चल रहा था। अब बीच में आ गई बेटा, यहाँ जब हम इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे थे, बीच में आ गई गवर्नमेंट, सरकार आ गई, ठीक है। गवर्नमेंट कौन सी? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ गया, ठीक है। गवर्नमेंट ही बोलो उसको आप, ज़्यादा सही रहेगा। तो बीच में जब हम इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे थे, बीच में गवर्नमेंट आ गई और गवर्नमेंट ने इस कंपनी को बोला, गवर्नमेंट ने क्या बोला? इस कंपनी को बोला, इनको नहीं बोला, इस कंपनी को बोला कि इस कंपनी को क्या बोला गवर्नमेंट ने? इंटरेस्ट पेमेंट करने से पहले बीच में आ गई और बोला इस कंपनी को इसने गवर्नमेंट ने निर्देश दे दिए, एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, ऑफिशियली गवर्नमेंट ने ऑर्डर जारी कर दिया। क्या ऑर्डर दिया? गवर्नमेंट तो ऑर्डर देती है, आपको पता ही है। क्या ऑर्डर दे दिया? ऑर्डर ये दिया कि कंपनी, अब गवर्नमेंट बोल रही है कंपनी को कि कंपनी तो इनको इंटरेस्ट का पेमेंट करने से पहले इनको इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी, इनको इंटरेस्ट का पेमेंट करने से पहले उसके ऊपर इनकम टैक्स लगा और उस इनकम टैक्स को मेरे पास जमा करा, फिर इनको पेमेंट कर। यानी कि ये जो इंटरेस्ट है ये इनके लिए इनकम है और इसके ऊपर, इनकम के ऊपर क्या लगेगा? इनकम टैक्स लगेगा। और इनकम टैक्स ये कहाँ लोग जमा कराएंगे? गवर्नमेंट के पास जमा कराएंगे। लेकिन ये इनको जमा नहीं कराना, इनको बोला तुम कुछ मत करो। जब कंपनी यहाँ से तुमको इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी ना, तो गवर्नमेंट ने कंपनी को बोल दिया ऐसा करो, इस इंटरेस्ट में से जो टैक्स बन रहा है वो मुझे दे दो, बाकी का पैसा इनको दे दो, फिर इनके ऊपर टैक्स नहीं लगना बाद में। इसको बोलते हैं TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स।
सिंपली मैं बोलूँ तो ये है कि कंपनी जो है वो डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट का पेमेंट करने जा रही थी, बीच में आ गई गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने कंपनी को बोला ऐसा करो, आप जो है जो आप इंटरेस्ट का पेमेंट डिबेंचर होल्डर को करने जा रहे हो, कंपनी को बोला, किसने बोला? गवर्नमेंट ने। वापस सुनना बेटा, ध्यान से मेरे शब्दों पे ध्यान देना, एग्जाम्पल आपके दिमाग के अंदर क्रिएट होना चाहिए, इमेजिनेशन होनी चाहिए। क्या? मैं कंपनी हूँ, मैं डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने जा रहा था। मैं कंपनी हूँ, डिबेंचर होल्डर को किस चीज़ का पेमेंट करने जा रही थी? इंटरेस्ट का। मैं पेमेंट जैसे ही करने बढ़ा, बीच में गवर्नमेंट आ गई, और गवर्नमेंट ने मुझे बोला, क्या बोला? मुझे बोला ऐसा करो, आप उनको इंटरेस्ट का पेमेंट तो करो, लेकिन उसमें से जो टैक्स का पैसा बनता है ना, क्योंकि वो टैक्स का पैसा जो है वो मुझे दे दो, बाकी का इंटरेस्ट का पेमेंट डिबेंचर होल्डर को कर दो। तो अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा? जैसे फॉर एग्जांपल ये डिबेंचर होल्डर है, इनका इंटरेस्ट बनता है फॉर एग्जांपल 10,000, या मान लेते हैं 8,000 रुपये, ठीक है, 8,000 इंटरेस्ट बनता है। अब गवर्नमेंट मैं 8,000 रुपये इनको देने जाने वाला था, जितने में गवर्नमेंट आ गई। गवर्नमेंट ने बोला इस 8,000 का 10% तो टैक्स बनता है, वो हो गया 800 रुपये, वो 800 रुपये तो मुझे दे दो। अब 8,000 में से 800 तो इनको दे दिए, पीछे कितने बच गए? पीछे बच गए आपके 7,200 रुपये, वो 7,200 रुपये का इनको पेमेंट कर दो। इंटरेस्ट टोटल कितना पेमेंट करने जा रहा था? मैं इंटरेस्ट का पेमेंट करने जा रहा था डिबेंचर होल्डर को 8,000 का, बीच में गवर्नमेंट आई और उसने बोला 10% टैक्स मुझे दे दो, तो 8,000 का 10% कितना हो गया? 800 रुपये, वो मैंने गवर्नमेंट को दे दिए। अब पीछे मेरे पास कितने बच गए इंटरेस्ट के? 7,200, वो मैंने जाके डिबेंचर होल्डर को दे दिए। यानी कि इनके पास जो इंटरेस्ट इनको मिलेगा ना, वो टैक्स लेस होने के बाद मिलेगा। अब इनको वो 7,200 के ऊपर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस पर ऊपर टैक्स लग चुका है। अच्छा, अगर मैं उनको 8,000 रुपये दे भी देता ना, अगर मैं उनको 8,000 रुपये दे भी देता, तो बाद में गवर्नमेंट क्या करती? उनसे टैक्स लेती। उनसे कितना लेती? 800 रुपये, और फिर उनके पास कितने बचते? 7,200। तो बात तो वही है, चाहे कंपनी पहले से ही टैक्स काट के, इंटरेस्ट जो बन रहा है उसमें से टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा कर दे, फिर दे, या फिर वो डिबेंचर होल्डर दे, बात एक ही है। लेकिन कंपनी ने, जो गवर्नमेंट है उसने कंपनी को ऑर्डर दे रखा है, सारी कंपनी को ऑर्डर दे रखा है। क्या ऑर्डर दे रखा है? कि आप इंटरेस्ट का पेमेंट करने से पहले उसके ऊपर टैक्स काटे, वो मुझे जमा कराएं, बाद में डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करें। अब गवर्नमेंट का अगर ऑर्डर आ गया है तो मानना पड़ेगा, और इसी चीज़ को बोलते हैं TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड, टैक्स का मतलब इनकम टैक्स, कर, और टैक्स डिडक्टेड मतलब घटाना, एट सोर्स, जहाँ पर इनकम हो रही है वहाँ पर टैक्स काट के जमा कराओ, बाकी का पैसा दो। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, शॉर्ट में आप इसको TDS भी लिख सकते हो। अभी मैं इसकी आपको अकाउंटिंग समझाता हूँ, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री करेंगे ना, तो उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप इधर देखिए बेटा, अब अकाउंटिंग किसकी करेंगे? इन द बुक्स ऑफ कंपनी, ये याद रखना, अपन को उसकी डिबेंचर होल्डर की बुक्स में नहीं करनी है, इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अभी बेटा जो मैं बोलूँगा ना, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं किसी चीज़ को क्यों डेबिट कर रहा हूँ, क्यों क्रेडिट कर रहा हूँ, वो बताऊँगा आपको। अगर आपको जानना है ये डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है, तो देखिए सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू होने पर, मतलब ब्याज जब देना है, ब्याज ड्यू हो गया, तो कंपनी एंट्री क्या करेगी? कंपनी एंट्री करेगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अच्छा, इंटरेस्ट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी के लिए इंटरेस्ट क्या होता है? एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, और खर्चा हमेशा क्या होता है? डेबिट। अच्छा, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट और टू TDS। ये क्या था सर? क्योंकि इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, अभी तक इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया है, तो इंटरेस्ट हमारे कंपनी के लिए खर्चा है, और ये इंटरेस्ट किनको देना है हमको? डिबेंचर होल्डर को।
तो वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है कि हम ये इंटरेस्ट का पेमेंट डिबेंचर होल्डर को करें। तो ये कंपनी की क्या है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी हमेशा क्या होती है, क्रेडिट, इसलिए डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट किया। इसके अलावा उसमें से टैक्स काट के किसको जमा कराना है, गवर्नमेंट को, तो वो भी हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है कंपनी के लिए, और लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। तो 2TDS यानी कि इंटरेस्ट कंपनी के लिए खर्चा है, और ये इंटरेस्ट का पेमेंट किसको करना है, डिबेंचर होल्डर को, तो हमारी लायबिलिटी है कि उसको पेमेंट करें, और गवर्नमेंट को, तो हमारी लायबिलिटी है कि गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करें, इसलिए दोनों लायबिलिटी क्रेडिट हो रही है और ये खर्चा इसलिए डेबिट हो रहा है। सेकंड, इंटरेस्ट पेड टू डिबेंचर होल्डर, इंटरेस्ट का पेमेंट डिबेंचर होल्डर को करने पर एंट्री क्या होगी, ये डिबेंचर होल्डर हमारे लिए क्या थी, लायबिलिटी। अब हम उनको पेमेंट कर चुके हैं तो ये लायबिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो हम इसको डेबिट कर देंगे। लायबिलिटी गई क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया टू कैश या बैंक, ये डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर दिया इंटरेस्ट का। ठीक है, इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया। थर्ड, TDS पेड टू गवर्नमेंट, TDS का पेड हम पेमेंट किसको करेंगे, गवर्नमेंट को करेंगे, सरकार को करेंगे। TDS पेड टू गवर्नमेंट, तो ये TDS हमारी लायबिलिटी थी, अब ये लायबिलिटी खत्म हो गई तो हम कर देंगे इसको डेबिट, ताकि ये कट जाए, क्योंकि लायबिलिटी रही नहीं, क्यों नहीं रही, गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया, तो TDS अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, बैंक। ठीक, और लास्ट फोर एंट्री क्या होगी, ईयर एंड पे होगी। ये 4 एंट्री कब होगी, हमेशा ध्यान रखना बेटा, ईयर एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये 4th एंट्री हमेशा ईयर एंड पे होगी, हर महीने, 3 महीने में, 6 महीने में नहीं होगी, ईयर एंड पे। ईयर एंड पे क्या होगी, यानी कि 31 मार्च या जो भी आपका ईयर एंड हो रहा है उस ईयर एंड पे होगी। ईयर एंड पे क्या एंट्री है, ईयर एंड पे एंट्री है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। आपको पता है 11th क्लास अगर आपने अच्छे से पढ़ी हो तो पता है ईयर एंड पे क्या होता है, किसी बिजनेस के जितने भी खर्चे हैं वो कहाँ ट्रांसफर होते हैं, P&L अकाउंट के अंदर। जितनी भी इनकम है वो भी कहाँ ट्रांसफर होती है, P&L अकाउंट के अंदर। क्योंकि ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट ईयर एंड पे बनते हैं, तो जो भी खर्चे हैं वो P&L में ट्रांसफर करने होते हैं, जो भी इनकम है वो P&L में ट्रांसफर करनी होती है, जो बैलेंस शीट के आइटम है वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होते हैं ईयर एंड पे। तो ईयर एंड हो गया, ये कंपनी के लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये कंपनी के लिए खर्चा है, तो इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, P&L अकाउंट में। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी आपकी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब देखिए पूरी एंट्री कट चुकी है, कैसे मैं बताता हूँ आपको। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट था, ये देखो ये क्रेडिट हो गया, डिबेंचर होल्डर क्रेडिट था, क्या हो गया, डेबिट गया। TDS क्रेडिट था, क्या हो गया, डेबिट, खत्म, कोई भी लायबिलिटी बची नहीं, इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया और इंटरेस्ट P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ये एंट्रीज है इसकी TDS की। ओके, TDS ऑन इंटरेस्ट, ठीक है, यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है उसके ऊपर लगने वाला टैक्स, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का पेमेंट करना डिबेंचर होल्डर को, उन सब की ये एंट्रीज थी बेटा। तो ये एंट्री हमेशा ईयर एंड पे होगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये इंटरेस्ट का पेमेंट तो है ना, ये तो हो सकता है मंथली भी हो, मैंने जैसे बताया था, क्वार्टरली भी हो, हाफ ईयरली भी हो, ईयरली भी हो, लेकिन ये हमेशा एंट्री ईयर पे होगी। ये एंट्री हो सकता है साल में 3-4 बार रिपीट भी हो जाए तीनों एंट्रियाँ, लेकिन ये एक एंट्री है जो ईयर एंड पे होगी। उसकी वजह है P&L अकाउंट हमेशा साल के अंत में बनाया जाता है। ओके, तो इसका क्वेश्चन कर लेते बेटा कोई एक, ठीक है, मैं आपको करा देता हूँ, कोई एक क्वेश्चन करा देते हैं, कोई एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल ले लूँ कोई, ओके एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एंट्रियाँ रखी हुई है, मैं बस एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, इसी एंट्रियों में हम कर लेंगे। देखो, ठीक है, एक कंपनी है ABC लिमिटेड, ठीक है, दिख तो रहा है बेटा, इसमें ब्लैक वाली इंक ख़त्म हो गई, याद लानी पड़ेगी। ABC लिमिटेड जो है कंपनी है, उसने इशू किए हैं, ठीक है, 10% डिबेंचर
कितने हैं 8000 एट द रेट 100 ईच, ठीक है। इंटरेस्ट पेबल एट एंड ऑफ द ईयर। इंटरेस्ट का पेमेंट कब करना है? एंड ऑफ द ईयर। अब डिबेंचर की इशू की एंट्रियाँ करने मत बैठ जाना, यहाँ पूछा ही नहीं है आपको, केवल किसकी एंट्रियाँ करनी है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की, ठीक है, और टीडीएस के ऊपर, टीडीएस भी लगेगा इसके ऊपर, है ना। इंटरेस्ट एंड टीडीएस पेबल एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है। मैं बता देता हूँ बोल के, अगर छोटे आपको दिख नहीं रहे तो कंपनी जो है उसने इशू करे हैं डिबेंचर, 10% वाले इशू कर चुकी है। 8000 डिबेंचर है, एक डिबेंचर 100 रुपये का है, ठीक है। 10% उसकी इंटरेस्ट रेट हो गई, और इंटरेस्ट जो है कंपनी पे करती है ईयर एंड पे, टीडीएस भी पे करती है ईयर एंड पे, ओके। तो ईयर एंड पे करती है, ठीक है। तो साल में मतलब ये 4 एंट्रियाँ ही होगी। तो पहली एंट्री इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंपनी के लिए खर्चा है। इंटरेस्ट कितना? 8000 डिबेंचर, एक डिबेंचर हो गया 100 रुपये का, तो कितने हो गए? ये हो गए आपके 8 लाख, ठीक है। इसका कितना परसेंट है? इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 10%। और कितना है? कितने महीने? साल का, पूरे साल का, तो यहाँ पर 10 ही होगा। तो ये 0 से 0, ये 0 से 0, ये हो गया आपका कितना हो गया? 80,000 रुपये, ये 80,000, ठीक है, ओके। अब टीडीएस कितना कटेगा? टीडीएस की रेट देखो यहाँ पर दे रखी है क्या? नहीं, टीडीएस की रेट नहीं दे रखी है, टीडीएस की रेट नहीं दे रखी है। अच्छा, आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्यों? यहाँ इंटरेस्ट की रेट 10% है ना, इसको मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। कुछ बताना मुझे, ध्यान रखना बेटा। देखो इंटरेस्ट की रेट मैंने कितनी कर दी है? 5% कर दी है। क्यों करिए अभी बताता हूँ। देखो यहाँ मैंने चेंज कर दिया है बेटा, इंटरेस्ट की रेट मैंने कितनी कर दी है? 5% वाले डिबेंचर है, ठीक है, एग्जाम्पल में चेंज कर दिया है। तो 5% वाले डिबेंचर है, तो अब इंटरेस्ट 5% लगेगा। तो 8 लाख, 8000 इंटू 100 करेंगे तो 8 लाख, उसका कितना परसेंट? 5%, 12 महीने का। तो ये कितना हो गया? 2 0 से 2 0 कट गए, और ये हो गया आपका 4,000 रुपये हो गया ना। 8,000 का 5%, 8 लाख का 5%, 40,000 हो गया ना, वही तो, हाँ ठीक है, 40,000। तो ये 40,000 यहाँ आ गया, ठीक है। 8 लाख का कितना परसेंट? 5%। 2 0 से 2 0 कट गए, 5 को इनसे मल्टीप्लाई किया तो 40,000 आ जाएगा। अब इसका टीडीएस कितना लगेगा? टीडीएस की रेट देखो, इधर दे रखी है क्या? नहीं। अगर टीडीएस की रेट दे रखी हो तो वो ले लो, नहीं दे रखी हो तो टीडीएस की रेट हमेशा 10% लेनी है। टीडीएस की रेट हमेशा 10% लेनी है, यानी कि टैक्स हमेशा 10% लगेगा। तो यहाँ पर आपके किस पे लगेगा टैक्स? इंटरेस्ट पर। इस पे मत लगा देना, 8 लाख पे मत लगा देना। टैक्स किस पे लगेगा? इंटरेस्ट पर। क्यों? क्योंकि डिबेंचर होल्डर के लिए कमाई क्या है? ब्याज। तो ब्याज पे मैंने बोला था ना, टैक्स हमेशा इनकम पे लगता है। तो इनकम क्या है? इंटरेस्ट। किसके लिए? डिबेंचर होल्डर के लिए, उनके लिए इनकम है ना, तो इसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो 40,000 के ऊपर कितना परसेंट? 10%। कितना हो गया? 4,000 रुपये, ठीक है। तो अब 40,000 रुपये का टोटल ब्याज था, उसमें से 4,000 रुपये ब्याज इसके टैक्स के किसको देने हैं? गवर्नमेंट को। तो अब डिबेंचर होल्डर के लिए कितने बचे? 36,000 रुपये, यानी कि 40,000 रुपये टोटल इंटरेस्ट हुआ, उसमें से 4,000 गवर्नमेंट को दे देगी कंपनी, पीछे कितने देगी डिबेंचर होल्डर को? पीछे बचे कितने? 36 दे देगी, ठीक। अब ये यहाँ पर देखो, डिबेंचर होल्डर को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो डिबेंचर होल्डर कितना क्रेडिट है? 36, तो डेबिट भी हो जाएगा 36 से। 36,000 का पेमेंट डिबेंचर होल्डर को करना था, वो हमने कर दिया। टीडीएस का पेमेंट कितना करना है? 4,000, तो ये 4,000। अच्छा, लास्ट में इंटरेस्ट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऊपर देखो, डेबिट कितने से? 40 से, तो क्रेडिट भी 40 से। ये हो गया। देखो बेटा, अगर आपको एक बार में समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ नई चीज़ें होती है ना, तो वो समझ में तो जाती है, लेकिन फिर भी लगता है कि थोड़ा कन्फ्यूज़न है। तो उसका एक ही तरीका है, इस लेक्चर को आप कम से कम 3 बार देखें, फिर मेरे से बात करें, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
लाइक ज़रूर करें। अगर ये सब कुछ बढ़िया लगा आपको, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी बता दें, क्योंकि गुरुवार से थर्सडे से हम स्टार्ट कर देंगे पार्टनरशिप चैप्टर नंबर आपकी बुक का फर्स्ट। तो अपने दोस्तों को, जिनको भी आप जानते हैं, उन सब तक आप ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए कि गुरुवार को, थर्सडे को जो है वो पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर फर्स्ट, अपनी बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट होने वाला है, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का परिचय। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा है या कुछ प्रॉब्लम है तो।